महाभारत 54 वीर्य देवता मदन मोहन तरुण के द्वारा लिखित एवं उन्हीं के द्वारा पठित। अर्जुन रहते थे सदा कृष्ण के साथ, दोनों थे दो शरीर और जैसे एक प्राण। अर्जुन के भीतर थी जिज्ञासाएं अपार, करते रहते थे केशव उनका समाधान। कभी दृष्टांतों से, कभी इतिहास के पुराने वृत्तांतों से, कभी गुणज्ञों की वाणी, तपस्वियों के विज्ञान से, कभी अपनी प्रज्ञा के प्रकाश से। कृष्ण स्वयं थे ज्ञानमय विज्ञानमय। आलोकित थी उनकी प्रज्ञा, सूर्य से भी भास्वर थी उनकी चेतना। कभी कभी लगता था जैसे वही है जगत, या उन्हीं में प्रतिभासित है समस्त जड़ और चेतन। एक दिन पूछा अर्जुन ने, केशव कौन है पृथ्वी का देवता? तनिक देर शांत रहे केशव, फिर बोले, पुरुष का वीर्य ही है इस पृथ्वी का सबसे बड़ा देवता। वही सर्जक है जीवन का, उसी से उत्पन्न होता है जीव। अर्जुन, तुम्हें मैं सुनाता हूँ ब्राह्मण गीता का एक संग। यही प्रश्न पूछा था काश्यप जी ने ज्ञान सिद्ध ब्राह्मण से। तब उन्होंने कहा था, स्त्री और पुरुष ये दो कर्ता हैं। जब होता है स्त्री के प्रति पुरुष का और पुरुष के प्रति स्त्री का समाकर्षण, तब होने लगता है दोनों के रोम रोम में आनंद का उद्रेक। उसी से जागृत हो जाता है वीर्य, उत्थित हो जाता है पुरुष का लिंग, ग्रहणशील हो जाती है स्त्री की योनि, और जब प्रवेश करता है लिंग स्त्री की योनि में, आना जाना होता है आरंभ लिंग का, तब उद्रेक होता है दोनों में महानंद का। तब स्रवित होने लगता है पुरुष का वीर्य और स्त्री का रज। जैसे लौह पिंड में प्रविष्ट होती है अग्नि, जैसे पिघला लोहा ढल जाता है सांचे के आकार में, वैसे ही स्त्री के गर्भाशय में स्खलित वीर्य रज से निकलकर ढल जाता है सांचे में। फिर उसमें संचार होने लगता है चेतना का। वही प्राण अवस्थित होकर वक्ष में संचालन करता है पूरे शरीर का, और प्राणी जन्म लेता है अपने पूर्व जन्मों के कर्मानुसार। कश्यप ने पुनः पूछा, यह बार बार खाया हुआ अन्न कैसे पचता है उदर में? कैसे बनता है उससे रक्त, मांस, मज्जा, स्नायु? कैसे पृथक होते हैं हाथ, पांव आदि की अस्थियां विभिन्न आकारों में? कैसे बढ़ता है शरीर? कैसे इसमें आता है बल? शरीर जो बंद रहता है चारों ओर से, कैसे होती है उसके सुपचित द्रव्यों का निस्सारण? कैसे होता है उसके सुपचित द्रव्यों का निस्सारण? कैसे होता है, कैसे लेता है जीव सांस? कैसे वहन करता है जीवात्मा शरीर को? तब बोले ब्राह्मण, क्षुधा लगने पर ग्रहण करता है जो अन्न प्राणी, वह शरीर में उत्पन्न करता है संघर्षण की प्रक्रिया। उससे आहार परिवर्तित हो जाता है रस में, रस ही बनता है रक्त, वही लेता है भिन्न भिन्न आकार। नेत्र, कान, आंख, नाक, मस्तिष्क सब उसी से प्राप्त करते हैं जीवन। अंत में अवस्थित है जगत का निर्माण तत्व। अंत में ही अवस्थित है जगत का निर्माण तत्व। वही हो जाता है अंग अंग में प्रतिभासित। वही प्राण है, वही धारण करता है शरीर। शरीर के द्रव जिनका कार्य हो जाता है समाप्त, हो जाता है मलमूत्र और पसीने के रूप में उनका निस्सारण। यद्यपि आंख, कान, हाथ, पांव आदि इंद्रियां रहती हैं एक साथ, फिर भी वे नहीं देख पाती एक दूसरे को। सबके विभाजित हैं अपने अपने कार्य। जीव, आंख, कान, त्वचा, मन और बुद्धि नहीं ग्रहण कर सकते गंध को। कान आदि नहीं देख सकते रंग को। नासिका, कान, नेत्र, त्वचा, मन और बुद्धि नहीं कर सकते रसों का आस्वादन।
त्वचा को ही प्राप्त है स्पर्श का ज्ञान, कान को ही होता है ध्वनि का भान, बुद्धि करती है विश्लेषण, इस तरह विज्ञानमय है हमारा तन और मन। सबका करता है वीर्य, वही है व्याप्त तन में मन में, वही है देवता।